सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इसे हो सके उतना शेयर कर दीजिए, जिससे आप जितना हमारे सत्संग का लाभ ले रहे हैं उतना ही कोई और भी ले सके। जितना लाभ आपको मिल रहा है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता लगेगी। आप व्यूज़ आ रहे हैं हमारे चैनल में, नो डाउट, और इसमें शेयर भी हो रहे हैं, परंतु सब्सक्राइबर थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये दास आपसे दो हाथ और तीसरा मस्तक झुकाकर नम्र विनंती करता है कि हमारे सब्सक्राइबर भी आप ही लोगों की देन है और आप ही लोग बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज जिस कथा और जिस स्वरूप की हम आपसे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो उसे आनंद पूर्वक श्रवण करिए, क्योंकि आज की कथा बहुत ही सुंदर है। श्री कपिल भगवान अवतार की कथा। आहा, इनके नाम में ही कितनी सुंदरता है, श्री कपिल भगवान अवतार की कथा। तो शुरू करते हैं। महर्षि कदर्म की धर्म पत्नी देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया था, जो बिंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के बाद भगवान कपिल देव प्रकट हुए। पहले 9 बहनें, भगवान कपिल देव की 9 बहनें हैं, उनके बाद भगवान कपिल देव का अवतार हुआ है। कपिल अवतार भगवान का हुआ तब इनके केश, जो इनके ये केश यानी कि बाल, वह स्वर्ण के समान थे, स्वर्ण। इसकी वजह से प्रभु का नाम कपिल पड़ा, इसलिए इनका नाम कपिल हुआ। इन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। आत्मज्ञान, प्रियजनों, हम और आप जो नित्य प्रति सत्संग कर रहे हैं यह आत्म का ही ज्ञान है, क्योंकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। आत्मा परमात्मा का ही रूप है, परंतु ना तो ये आप जान पाते हो ना हम। आप और हम क्या जान पाते हैं? तो सिर्फ लोक लाज की निंदा। अरे ये निंदा को त्यागो। क्यों? कि जब आप इस निंदा के भ्रमण से बाहर निकलोगे तब आपको आपकी आत्मा का तत्वज्ञान प्राप्त होगा। बिना आत्मज्ञान के आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान दिया तो वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वल्प समय में ही मोक्ष पद को प्राप्त कर गई। श्री कपिल देव जी माता को उपदेश देकर उनकी अनुमति लेकर बिंदुसर से समुद्र तट पर जा विराजे। वहां सगर के अश्वमेघ यज्ञ, सगर के वहां अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था, तो वह अश्वमेघ यज्ञ का अश्व वहां आ पहुंचा। जब उसे खोजते खोजते राजा के 60,000 पुत्र भागवत अपराध के पाप से भस्म हो गए, तब आपकी कृपा से गंगा जी धरातल पर आई और उन्होंने सगर के पुत्रों का उद्धार किया। 60,000 पुत्रों का विचार करिए प्रियजनों,
ये प्रभु है और ये राजा उस समय में थे जब उनका उद्धार हुआ, तब वह गंगा जी आज भी जगत का कल्याण करने के लिए सागर संगम में श्री कपिल भगवान आज भी विराजमान है, और वह गंगा जी आज भी इस भूतल पर विद्यमान है। आपने ऋषियों का सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और आप सांख्य योग के आचार्य हुए। तो प्रियजनों, यह श्री कपिल अवतार की कथा थी। इसके बाद हम आपसे कल एक और कथा करेंगे, अंतिम कथा। तो हमारी 24 अवतारों की कथा कल संपूर्ण हो जाएगी। यदि आपको कुछ और जानने की चेष्टा हो तो इस दास को आप विनंती कर सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं, ये दास आपको जरूर सुनाएगा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।